नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्याही प्रेम की में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का सरल भाषा में सारांश, तो आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और आज जानेंगे हम दुर्गा सप्तशती का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय महिषासुर का वध। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये तीसरा अध्याय और जानेंगे कि कैसे माँ दुर्गा कहलाई महिषासुर मर्दिनी। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना था कि देवी कैसे महिषासुर की सेना का विनाश कर रही थी। अब जब उनकी सेना लगभग खत्म होने पे आ जाती है तो सेना नायक चिक्षुर नाम का दैत्य लड़ने आता है। वो अपने बाणों से देवी को आच्छादित कर देता है। लगातार इतने बाण मारता है, ऐसा लगता है जैसे बादल धरती पर पर्वत पर लगातार पानी की धार बरसा रहा हो। देवी को वो थका देना चाहता है, लेकिन देवी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवी उसके धनुष को काट देती हैं, सारथी को मार देती हैं, घोड़ों को मार देती हैं और अंत में चिक्षुर के भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ऐसे ही चामर, वाशकल, उदाग्र, महाहनु, असिलोमा, दुर्धर, दुर्मुख जैसे अन्य दैत्य सैनिक भी खत्म हो जाते हैं। अब जब महिषासुर देखता है कि मेरी सेना के साथ साथ मेरे ये जो महान सेना नायक थे ये सब भी चले गए, तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रहती। अब वो अपने असली रूप में आ जाता है, यानी भैंसे के रूप में आ जाता है। महिषासुर यानी वो असुर जो महिष के रूप में हो। महिष का अर्थ होता है भैंसा। अब वो भैंसे के रूप में आ जाता है और पूरे गुस्से में यहाँ वहाँ विचरने लगता है। कभी किसी पर्वत को अपनी पूंछ से उठा के फेंकता है, कभी अपने सींगों से टक्कर देता है, कभी अपने मुंह से यानी थूथन से मारता है। पूरी पृथ्वी पे उसने हलचल मचा रखी थी। पर्वत कांप उठते हैं, समुद्र डोल उठते हैं और जो प्राणी थे उनके अंदर तो भय हो जाता है। अब देवता भी ऊपर खड़े ये सोच रहे थे कि हे देवी, हमारी इस दैत्य से रक्षा करो। कैसे करेंगी? देवी जो थी वो अपने आराम से अभी देख रही थी कि तू कर ले, तुझे जो करना है। महिषासुर अपने आतंक मचाया जा रहा था और फिर देवी उसे क्या करती है, एक पाश फेंक कर बांध लेती हैं। अब जो महिषासुर होता है वो अपना रूप बदल लेता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये जो दैत्य होते हैं मायावी होते हैं, रूप बदलने में बहुत माहिर होते हैं। तो वो जो महिषासुर था वो अपने भैंसे का रूप छोड़ देता है और अब एक सिंह में, एक शेर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देवी तलवार लेती हैं और उस शेर बने महिषासुर का सिर काटने ही जा रही होती हैं कि वो फिर से रूप बदल लेता है और एक पुरुष के रूप में खड़ा हो जाता है। देवी उसको भी धनुष बाण मार मार के बींध डालती हैं, तो वो इस पे फिर से रूप बदल लेता है और अब वो बन जाता है एक हाथी, गजराज। अब वो हाथी बनके जो देवी का वाहन है सिंह, उसको घसीटता है, गर्जना करता है, यहाँ वहाँ फिर से चिंगाड़े लगाता है। देवी उसे फिर से मारने जा रही होती हैं तो वो दोबारा भैंसे के रूप में आ जाता है। अब वो भैंसे के रूप में आके अपने सींग से पर्वतों को उठा उठा के फेंकता है देवी के ऊपर, लेकिन देवी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो प्राणी थे वो पहले के भांति दोबारा भयभीत होने लगते हैं कि इस असुर का अंत कैसे संभव है। लेकिन देवी उस रण क्षेत्र में क्या कर रही हैं? देवी मधु यानी शहद को पान कर रही हैं। वो आराम से शहद पी रही हैं और देख रही हैं कि कर तुझे जो करना है। जब वो महिषासुर के पास आते हुए देखती हैं तो वो कहती हैं, तू गरज ले, तुझे जितना गरजना है, जितना उतावला होना है तू हो ले। अभी मेरे हाथों से इसी रण क्षेत्र में तेरी मृत्यु हो जाएगी और ये देवता भी गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी उछलती हैं, महिषासुर के ऊपर चढ़ बैठती हैं, अपना त्रिशूल उठाती हैं, उसको घोंप देती हैं और इतने पर भी महिषासुर रुकता नहीं है। वो अपने दूसरे स्वरूप में बाहर लगता है। वो दोबारा से एक पुरुष का रूप लेने लगता है, लेकिन देवी उसके कंठ में आघात कर देती हैं, अपना शूल उसके गले में घुसा देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा चित्रों में, फिल्मों में कि जहाँ पे भी देवी दुर्गा का महिषासुर को मारते हुए चित्र या मूर्ति बनी होती है वो ऐसे ही बनी होती है कि महिषासुर के गले में त्रिशूल घुसाया हुआ है, आधा पीछे का शरीर भैंसे का है और आगे का शरीर एक इंसान का है। यानी वो अपने भैंसे का रूप त्याग कर इंसान का रूप ले ही रहा था कि बीच में ही देवी उसका वध कर देती हैं। और इस प्रकार महिषासुर के नाम का भयानक दैत्य यमलोक पहुंच जाता है। तो बोलो भगवती माता की जय। इसी दिन से दुर्गा देवी को हम महिषासुर मर्दिनी कहते हैं और उनके स्वरूप की पूजा करने से हमारे जो भी भय और चिंताएं होती हैं वो सब मिट जाती हैं। अब महिषासुर के अंत होने पर देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं और यहीं पे इस अध्याय का समापन हो जाता है। ये अध्याय पूर्ण हो जाता है।
मित्रों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे चौथे अध्याय के साथ, जिसमें देवताओं ने देवी की स्तुति करी है प्रसन्न होकर। तो उसको आप जरूर सुने, वो काफी लाभदायक होगी और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।